हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी, रिबॉर्न ऑफ राजकुमारी मीरा। ये कहानी है माही की, मुंबई की ब्लैक क्वीन माही की, जो अपने आतंक के लिए पूरी मुंबई में फेमस थी। माही अपनी एक गलती की वजह से किसी और दुनिया में पहुंच गई, जिसके बारे में ना तो माही ने कभी सुना और ना कभी देखा। तो क्या होगा माही के साथ? क्या वो निकल पाएगी इस दुनिया से, या हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसकर रह जाएगी? किस लिए गई थी उस दुनिया में माही? जानने के लिए सुनते रहिए राजकुमारी मीरा की कहानी ओनली ऑन स्टोरी सोनी पर। चैप्टर 1 रीबॉर्न। माही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सर को थामते हुए बोली, साला आज इतना दर्द क्यों हो रहा है? कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई लगता है। मुन्ना मुन्ना कहाँ मर गया ये गधा? कभी टाइम पर नहीं आता, कमजोर कहीं का। अभी बताती हूँ उसे। ये सर दर्द आज तो मेरी जान लेकर ही मानेगा। इतना कहकर माही बेड से नीचे उतरी और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाई, तभी एक जोर की आवाज के साथ माही मुंह के बल नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही माही का सारा सर दर्द गायब हो गया। उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, साला किसकी मौत आई है आज? किसने मेरे बेड के पास सामान रखा? इतना कहते ही उसने चारों तरफ देखा और चिल्लाते चिल्लाते अचानक रुक गई। ये किसका कमरा है? इतनी चमक में कहाँ हूँ? ये किस राजा के महल में पहुँच गई मैं? क्या ये कोई होटल है? पर मैं तो अपने घर पे थी। तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसने एक सुंदर सा नीले रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर सोने और मोतियों की कढ़ाई हुई थी। ये कपड़े, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं मैंने? चल क्या रहा है यहाँ? कहते हुए माही खड़े होकर चारों तरफ देखने लगी। तभी माही की नजर सामने रखे आईने पर गई। ये उसका चेहरा नहीं था। वह जल्दी से आईने के पास गई और उसने अपने चेहरे को देखा। काली आंखें, बिल्कुल काली रात में चमकते तारों की तरह, छोटा सा चेहरा, छोटी सी नाक जिसमें एक सुंदर सी नथ डली थी, लाल गुलाब की तरह होठ, बर्फ सा सफेद और नाजुक रंग, कमर तक लंबे काले बाल, मॉडल से भी ज्यादा सुंदर बदन। माही भी सुंदर थी, पर इस चेहरे के सामने उसका चेहरा कुछ नहीं था। मतलब लड़की बिल्कुल बवाल थी। माही के मन में सबसे पहले यही आया। उसने जल्दी से अपना सिर झटका और समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। कभी उसके सर में कुछ यादें आकर गुजरी, जिसे देखकर माही नीचे गिर पड़ी। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। माही के मन में इस स्थिति के लिए एक ही गाना आ रहा था। कहते हैं ना, टेंशन के समय दिमाग में गाने बहुत आते हैं। यही माही के साथ हो रहा था। वह अभी अपनी स्थिति को समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज आई, राजकुमारी क्या आप उठ गई हैं? हम आपके वस्त्र निकाल दें? हाँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। मुझे अकेला छोड़ दो, दफा हो जाओ यहाँ से। माही ने अपना सर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर पहले तो वो दासी हैरान हो गई, फिर जल्दी से जी राजकुमारी कहकर चली गई। माही अपने बालों को लगभग नोचते हुए कहती है, क्या से क्या हो गया बेवफा? हाँ, मेरे साथ ही क्यों हुआ? माही रोते रोते अपने सर सामने वाली दीवार पर मारने लगी। मैंने शराब के नशे में खुद को ही मार डाला, गधी कहीं की। सबने मना किया था, पर तुझे तो पीकर वंडर वुमन बनना था ना। तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन माही, जो मुंबई की एक डॉन है। इन्हें सब माफिया क्वीन के नाम से जानते थे। पूरे मुंबई के बड़े बड़े लोग इसके नाम से ही खौफ खाते थे। कल रात इन्होंने अपनी कामयाबी की खुशी में बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और अपने कमरे की रेलिंग पर अपनी कामयाबी की स्पीच सुनाने के लिए खड़ी हुई थी, पर नशे में होने की वजह से बैलेंस नहीं कर पाई और 40 मंजिल से नीचे गिर गई। इसका शरीर नीचे और आत्मा यहाँ किसी और दुनिया में पहुँच गई, जिसके अंदर अब माही की आत्मा है। वह भीमपुरी राज की राजकुमारी मीरा है। इनके पिता यहाँ के राजा तेज प्रताप सिंह है। ये उनकी दूसरी पत्नी सावित्री की बेटी हैं। इनकी माँ की मृत्यु इन्हें जन्म देने के बाद ही हो गई थी। राजा की 3 और पत्नियां हैं, जिनमें बड़ी पत्नी के 2 संतान हैं, एक बेटा और एक बेटी। तीसरी पत्नी का भी एक बेटा है। छोटी पत्नी की कोई संतान नहीं है, पर वह मीरा को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। मीरा एक शांत, सुशील और आज्ञाकारी राजकुमारी थी। वह बहुत भोली थी, जिसका फायदा उसकी बड़ी बहन राजकुमारी श्रद्धा खूब उठाती थी। बचपन से ही श्रद्धा मीरा को परेशान करती थी और अपनी सभी गलतियों का दोष मीरा पर डाल देती थी। मीरा हमेशा कुछ नहीं कर पाती थी,
और अपनी बहन की गलतियों की सजा भोगती थी। कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। राजा भी हमेशा अपनी बड़ी पत्नी यानी राजकुमारी श्रद्धा की मां के कहने पर मीरा को ही सजा देते थे, क्योंकि बड़ी रानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और मीरा को सजा दिलवाने में श्रद्धा की मदद करती थी। मीरा को सूर्यगढ़ के मुकुट राजकुमार सूर्यदेव सिंह पसंद आ गए थे। वह हमेशा छुपकर उन्हें देखा करती थी, पर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। वहीं श्रद्धा को भी मुकुट राजकुमार सूर्यदेव सिंह पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। जब उसे पता चला कि मीरा भी उन्हें पसंद करती है तो उसने गुस्से में एक चाल चली। उसने राजकुमार के सामने मीरा को इतना बुरा बना दिया कि राजकुमार मीरा से नफरत करने लगे। कल रात राजा द्वारा रखे गए जश्न में जब राजा ने उन्हें मीरा से विवाह करने के लिए पूछा तो राजकुमार ने सबके सामने मीरा का अपमान कर दिया और उसे मना कर दिया। यह सब श्रद्धा की चाल थी। उसने ही अपने पिता को मीरा का विवाह राजकुमार से करने की सलाह दी थी ताकि मीरा का अपमान हो सके। उसे पता था कि राजकुमार मना ही करेंगे क्योंकि वो मीरा से नफरत करते थे, जिसकी वजह से मीरा का भरी सभा में अपमान हुआ। ये अपमान मीरा सह नहीं सकी और उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी। प्रेजेंट टाइम। माही ने मीरा की सारी यादें देख ली थी, जिसे देखकर ही माही का दिमाग खराब हो रहा था। तभी एक आवाज माही के कानों में आई, हेलो मास्टर। ये सुनकर माही ने इधर उधर देखा पर कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था, तो आवाज कहाँ से आ रही थी। तभी एक आवाज एक बार फिर आई, यहाँ वहाँ नहीं, मैं आपके अंदर से बोल रहा हूँ। ये सुनकर माही हैरान हो गई। उसके अंदर से? जी हाँ। माही की मन की बात समझकर वह आवाज एक बार फिर आई। माही ने जल्दी से कहा, मतलब क्या है तुम्हारा और हो कौन तुम? सामने आकर बात करो। मेरा नाम सिस्टम नंबर 700658 मुझे आपकी मदद के लिए भेजा गया है। आज से मैं यहाँ आपकी मदद करूँगा। माही को अपने होश में आने में थोड़ा समय लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लोग मरने के बाद स्वर्ग या नर्क जाते हैं, पर माही के साथ तो उल्टा ही हुआ। वह तो पता नहीं कहाँ आ गई। उसे यहाँ किसी टीवी सीरियल का एपिसोड लग रहा था जहाँ एक लड़की किसी और ही दुनिया में पहुँच जाती है। अगर पहले कोई इससे ऐसे बात करता तो वो उसे उल्टा लटका देती। अब दूसरे जन और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती, पर जो अब उसके साथ हो रहा था उसे देख अब कोई कहे कि घोड़ा उड़ सकता है या मछली चल सकती है तो वो भी उस पर विश्वास कर लेगी। माही ने जल्दी से अपने आप को अपने विचारों से बाहर निकाला और सिस्टम 700658 से पूछा, अच्छा तो मेरी मदद के लिए हो ना, तो मुझे मेरे शरीर में वापस भेज दो। मुझे मेरी दुनिया में जाना है, जल्दी करो। ये सुनकर सिस्टम 700658 ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं कर सकता। अब आप कभी वापस नहीं जा सकती। आपको इसी बॉडी में रहना होगा। चैप्टर 2 माही का राजकुमार मीरा बनना। अब आगे। माही जो अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठी थी, सिस्टम की ये बात सुनकर उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, साले बिना शरीर की आत्मा सामने आ मेरे। क्या? जब ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता लगा रखा है। एक तो मुझे इस सारे जहाँ की दुख भरी अबला नारी के शरीर में डाल दिया। अरे इसने तो कभी एक मक्खी भी नहीं मारी, बस सबके मार खाकर ही आ जाती है। कहा मेरी पर्सनालिटी और कहा इसकी। मुझे नहीं रहना यहाँ तो मुझे मेरी बॉडी लौटा या मुझे ऊपर स्वर्ग में भेज दे। मैं नहीं रह सकती इस शरीर में। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। माही अपना गुस्सा सिस्टम पर निकाले जा रही थी। माही की सारी बातें सुनकर सिस्टम 700658 थोड़े गुस्से में बोले, आपको कोई हक नहीं मेरे ऊपर सवाल उठाने का। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ रहने का, वो तो मेरी मजबूरी है। और आपकी बॉडी और समय दोनों ही पृथ्वी पर समाप्त हो गए हैं और स्वर्ग का सपना तो आप भूल जाएं। आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको तो स्वर्ग के दरवाजे भी देखने को ना मिले। आखिर कौन से अच्छे कर्म किए हैं आपने? गुंडागर्दी, लोगों के साथ मारपीट, बस यही किया है आपने। हाँ, आपके कर्मों के हिसाब से आपको नर्क भेजा जा सकता है। वहाँ गरम गरम नर्क का तेल आपका इंतजार कर रहा है। वही माही जो अभी भी गुस्से में पागल हुई जा रही थी, सिस्टम की आखिरी लाइन सुनकर उसका गुस्सा ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ रह लेती हूँ। अब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं मान जाती हूँ। आपको यहाँ रहना भी और राजकुमारी मीरा की जिंदगी को भी सुधारना है, जिससे आपके कर्म कुछ अच्छे होंगे। सिस्टम ने माही से कहा। ये सुन माही ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, करना तो पड़ेगा। मैं ये अबला नारी के कैरेक्टर बनकर नहीं रह सकती, मुझसे ये नहीं होगा। कुछ समय की बातचीत के बाद मीरा, अब हम माही को मीरा ही कहेंगे, और लुक्स। माही सिस्टम के लंबे चौड़े नाम को सुनकर
बहुत चिढ़ गई थी, जिसके बाद सिस्टम ने उसे अपना एक नाम रखने के लिए कहा। इसके बाद माही ने बहुत अजीब गरीब नाम बताए जो सिस्टम को पसंद नहीं आए, जिसे सुन माही ने चिढ़कर कहा तो तुम खुद ही रख लो अपना नाम। इसके बाद सिस्टम ने उसे अपना नाम लुक्स बताया। तो तुम कह रहे थे ये पृथ्वी नहीं है। नहीं मास्टर, ये यूनिवर्स का एक और प्लेनेट है, पर यहाँ तो सब हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखते हैं, सब कुछ सेम टू सेम, यहाँ तक की भाषा भी। तो आपको क्या लगता है इंसान बस पृथ्वी पर ही रह सकते हैं? ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, किसी को नहीं पता यहाँ कौन से और कितने राज दफन हैं। इंसान अभी इतना विकसित नहीं हुआ जो इस यूनिवर्स के सभी राज को पता लगा सके। मीरा ने लुक्स की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, हमें अभी भी इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। वही राजमहल में मीरा के कमरे के बाहर बहुत सी दासियां कमरे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। वो मीरा को खुद से बातें करते हुए, कभी हंसते हुए तो कभी गुस्सा करते हुए देख हैरान परेशान थी। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई थी कि राजकुमार के कल सबके सामने अपमान करने से राजकुमारी मीरा की दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। जब से ये बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने राजवैद्य को मीरा का इलाज करने का आदेश दे दिया। इन सब बातों से अनजान हमारी मीरा इस दुनिया और राजकुमारी मीरा के बारे में लुक्स से जानने में लगी थी। तभी किसी ने मीरा के दरवाजे पर दस्तक दी। राजकुमारी मीरा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जिसे सुन मीरा जो लुक्स से बातें कर रही थी वो रुक गई। उसने उसे अंदर आने को कहा, आ जाओ। तभी दरवाजे से 2 दासियों के साथ 6-7 सफेद वस्त्र पहने कुछ लोग अंदर आए। मीरा उन्हें ध्यान से देख समझने की कोशिश कर रही थी कि ये लोग कौन हैं। तभी एक लड़की मीरा की तरफ भागते हुए आई, जिसे देख मीरा जल्दी से साइड हट गई। वो लड़की सीधा पीछे रखे मेज से जा लगी। मीरा ने आंखें छोटी कर अपने सामने निरुपा राय की एक्टिंग करती लड़की को देखा। ये मीरा की सबसे खास दासी और दोस्त निकिता थी, जो हमेशा मीरा को मुसीबत में डालने का काम करती थी। ये राजकुमारी श्रद्धा के सारे कामों में उसका साथ देती थी और उसके लिए हमेशा मीरा की जासूसी करती थी। मीरा ने जब देखा कि कैसे ये लड़की उसकी तरफ भागे आ रही है, उसका मकसद मीरा को धक्का देकर पीछे रखे मेज पर गिराने का था, जिस वजह से मीरा का फेस खराब हो सकता था। पर सही समय पे मीरा ने अपनी स्किल्स का यूज कर आराम से साइड हटकर अपना पैर निकिता के पैरों में फंसा दिया, जिससे निकिता अपना बैलेंस नहीं बना पाई और मीरा की जगह खुद मेज से टकरा गई, जिससे मेज के कोने से उसके फेस पर बहुत बड़ा कट लग गया। निकिता की एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज गई, जिसे सुनकर मीरा के दिल को बड़ी ठंडक पहुंची। इस निकिता के लिए मीरा ने क्या क्या नहीं किया। एक दासी होने के बाद भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखा, उसे वो सब दिया जो उसके पास होता। उसके बदले मीरा को क्या मिला? धोखा, जिससे माई को बहुत नफरत थी। उसे ऐसे दोगले लोगों से सबसे ज्यादा गुस्सा आता था जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आज से तो माही ने मीरा का बदला लेने की शुरुआत करी थी, अभी तो आगे आगे देखो होता क्या है। तभी निकिता के चिल्लाने की आवाज एक बार और आई, राजकुमारी राजकुमारी हमारी मदद करे, हमें बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन मीरा जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने आसपास अपनी नजरें की। उसकी नजर सामने रखे पानी के गिलास पर गई। सभी की नजर इस समय निकिता पर थी। मीरा ने जल्दी से वो गिलास उठाया, कुछ पानी की बूंदें अपनी आंखों में डाली और बाकी मीरा भागकर निकिता के पास गई। ये कुछ ऐसा था जैसे 90s की हीरोइन अपने दुख को दिखाने के लिए भाग जाती थी। निकिता मेरी बहन, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? जल्दी से कोई वैद्य को लेकर आइए। कहते हुए मीरा अपने रुपट्टे से बार बार निकिता के चेहरे को पोंछ रही थी। सामने खड़े लोगों को लग रहा था कि राजकुमारी मीरा निकिता की सहायता कर रही है, पर मीरा को ही पता था वो क्या कर रही है। उसके रुपट्टे पर शीशे की कारीगरी हुई थी। जब मीरा अपना रुपट्टा निकिता के चेहरे पर लगा रही थी, जिससे उसके घाव और बड़ा हो गया, वही निकिता तो पहले ही दर्द के कारण बेहोश हो गई। तभी कुछ लोग आए और निकिता को वैद्य घर ले गए। वही मीरा ने सबको उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। वो बहुत दुखी लग रही थी। उसने दासी से कहा, हमें अकेला छोड़ दे, हम कुछ समय अकेले रहना चाहते हैं। ये सब मीरा ने रोते रोते कहा था। मीरा ने कहा, आप सब निकिता का ध्यान रखें, हम उसे ऐसे नहीं देख सकते, हमारा दिल ये सह नहीं पाएगा। जिन्हें सुन सभी दासियां मीरा को उच्च नजरों से देखने लगी। कितनी दयालु थी उनकी राजकुमारी जी, एक दासी के लिए इतनी दुखी हो रही थी। सभी ने मीरा को जी राजकुमारी, जैसी आपकी आज्ञा, ये कहकर चली गई। सभी के जाने के बाद मीरा ने एक बार चारों तरफ देख गहरी सांस ली और कहा, हाय, ये अबला नारी की एक्टिंग करना कितना मुश्किल है, कितने आंसू बहाने पड़ते हैं। हाय, रोकर गला दर्द हो गया मेरा। पानी कहाँ है? कोई पानी दो जल्दी मुझे। कहते हुए मीरा ने पास रखी पानी की केतली से सारा पानी एक सांस में पी लिया। तभी लुक्स की आवाज आई, बॉस आप कितनी गंदी एक्टिंग करती हैं, इतना गला फाड़कर कौन रोता है? आपको तो अच्छी एक्टिंग भी नहीं आती, आपको एक्टिंग क्लास लेने की जरूरत है। जिसे सुन
मीरा चिढ़ गई। उसने गुस्से में पानी के केतली को हवा में लटकाए हुए कहा, सुनो बे एक्टिंग के कीड़े, मैं कोई स्टार प्लस की बहू नहीं हूँ जो अपने साथ आंसुओं की टंकी लिए घूमती रहूं। समझे, मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को रुलाया है, ये पहली बार है जब मुझे रोना था, समझे। जिसे सुन लुक्स बोला, बॉस वो आपके आंसू नहीं थे, और ये बार बार आप मेरे कितने अजीब गरीब नाम क्यों रखती हैं। तो क्या हुआ, गलत तो मेरा था ना, और जो मैंने तुम्हें नाम दिए हैं उसके लिए तुम्हें मेरी मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए, समझे कि तुम जैसे बिना शरीर की आत्मा को मैंने नाम दिया है। जिसे सुन लुक्स कुछ बोलने वाला था, तभी मीरा ने उसे चुप कराते हुए बोलती है, अब तुम चुप हो जाओ, मुझे शांति से आगे के बारे में सोचने दो। कितना बोलते हो तुम, कभी चुप भी रहा करो, मुझे सोचने दो। इसको तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब मुझे कुछ दिन शांति के मिल जाएंगे।